नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं पंकज सिंह और आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के विषय में जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जारी 3 हंस पुस्तिकाओं में से एक हंस पुस्तिका जिसका नाम है ध्यानाकर्षण। और आज हम चर्चा करेंगे ध्यानाकर्षण के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह तीनों हंस पुस्तिकाओं की महत्ता के विषय में भली भांति परिचित हो चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उसी तीनों हंस पुस्तिकाओं में से एक हंस पुस्तिका जिसका नाम है ध्यानाकर्षण, उसके 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण तकनीकियों की संख्या कितनी है? ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि अक्सर निरीक्षणों में अधिकारी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण तकनीकियों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? 18 है। और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में भाग कितने हैं? 4 भाग हैं। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण में कुल प्रश्नों की संख्या होगी तो 15 होगा। ठीक है। और लेकिन अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे? तो 25 होंगे। ठीक है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर 15 प्रश्न आरंभिक परीक्षण में और उच्च प्राथमिक स्तर पे 25 प्रश्न। ठीक है। अब ध्यानाकर्षण शिविर जो आरंभिक परीक्षण के उपरांत जो बच्चों का आकलन होगा, उसके बाद जो ध्यानाकर्षण शिविर लगेगा उसकी अवधि कितनी होगी, मतलब कितने दिन का ध्यानाकर्षण होगा? तो उसका संख्या होगा 50 दिन। ठीक है शिक्षकों, जैसा कि आपको पता होगा कि ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि 50 दिन है और यह 50 दिन शुरुआत यानी सत्र की शुरुआत में ही वो 50 दिन लिए जाने थे, लेकिन अब इसको पूरे सत्र में 50 दिन रख दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से हम देखेंगे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? तो 18 है। प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न हैं? 15 प्रश्न हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पे यानी प्राथमिक पे 15 और उच्च प्राथमिक स्तर पे जो आरंभिक परीक्षण होगा उसमें कितने प्रश्न होंगे? तो 25 होंगे। ध्यानाकर्षण शिविर में की अवधि कितनी होगी? 50 दिन होगी। ठीक है दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कितने पूर्णांक का होगा? यानी कि जो प्राथमिक स्तर पे आरंभिक प्रशिक्षण होगा उसका टोटल पूर्णांक कितना होगा? तो 45 होगा। कितना होगा? 45 होगा। और अगर यही उच्च प्राथमिक की बात करी जाए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक जो परीक्षण होगा वो कितने अंक का होगा? तो वो कितने अंक का हो जाएगा दोस्तों? 75 अंक का। यानी प्राइमरी वाला कितने का होगा? 45 का। और अपर प्राइमरी वाला यानी उच्च प्राथमिक वाला हो जाएगा वो 75 का। ठीक है दोस्तों। यहीं अब फिर एक बार पीछे जाएंगे आप तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि प्राथमिक स्तर पे जो आरंभिक परीक्षण होगा उसमें कितने प्रश्न होंगे? 45। और जो उच्च प्राथमिक पे था प्राथमिक स्तर पे जो कितने प्रश्न होंगे? 15। और उच्च प्राथमिक स्तर पे जो प्रश्न होंगे वो होंगे 25। ठीक है। अब आपका जो है अगला क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है कि आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पे लागू होगा कि जो आरंभिक परीक्षण प्रपत्र होगा वो कितने अंक का होगा? तो वो 3 अंक का होगा। अब यही 3 क्वेश्चन बन गए। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कितने प्रश्न होंगे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में? आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कितने पूर्णांक का होगा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में? आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? तो 3 अंक का होगा। ठीक है। पूर्णांक कितना होगा? प्राइमरी में 45। प्राइमरी में प्रश्न कितने होंगे? 15। प्राइमरी में प्रत्येक प्रश्न के अंक कितने होंगे? 3। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे व शिक्षकों की क्रियाशीलता का अनुपात कितना होगा? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझ पा रहे होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया होती थी उसमें उसका शिक्षण के या
अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में जो था वो गुरु होता था। ठीक है, उसमें जो हमारा केंद्र बिंदु था, यानी शिक्षण का जो केंद्र में था वो गुरु जो था वो शिक्षक के केंद्र में हमारे क्या था, गुरु था। लेकिन वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में हमारे शिक्षा का केंद्र बच्चे होते हैं। ठीक है, तो उसी से इसका आंसर आप समझ गए होंगे अब कि बच्चों की क्रियाशीलता का प्रतिशत जो है अधिक ही होगा। तो वही कह रहा है कि 75 से 80% बच्चे क्रियाशील होंगे और 5 से 10% शिक्षक होंगे। ठीक है, यानी कि बच्चों का फीडबैक या बच्चों का समझाने के लिए हमें बच्चों के अनुसार ही चलना पड़ेगा या बच्चों को ही शिक्षा के केंद्र बिंदु में रख के हमें पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक परीक्षण में प्राप्त लर्निंग आउटकम, यहाँ पे लर्निंग होगा, लर्निंग आउटकम के आधार पर छात्रों के कितने समूह होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो अभी तक आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बन रहा था उसके कितने अंक होंगे, कितने पूर्णांक होंगे, तो उसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है कि आरंभिक परीक्षण में जो लर्निंग आउटकम मिलेगा उसके आधार पे हम जो छात्रों के समूह बनाएंगे वो कितने समूह होंगे। तो उस छात्रों का समूह कितना होगा दोस्तों, 3 समूह होगा। ठीक है, अब ये समूह कैसे कैसे बनेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि टोटल हमारे कितने प्राइमरी में कितने वो होंगे पूर्णांक, 45। तो जो 21 से 45 के बीच बच्चा होगा उसे हम ए समूह में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो 21 से 45 के बीच में होगा वो ए समूह में जाएगा और जो 16 से 20 के मध्य होगा उसको हम बी समूह में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, जो 16 से 20 होगा किसको में डालेंगे, बी में। और तीसरा जो होगा सी वाला जो 15 या 15 से कम होगा, यानी 15 या 15 से कम वाले को हम किस में डाल देंगे, सी में डाल देंगे। फिर से ध्यान देंगे दोस्तों, जो 21 से 45 के मध्य अंक वाला होगा उसको हम ए में डालेंगे, 16 से 20 वाले को हम बी में डालेंगे और 15 या 15 से कम वाले को हम सी में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि ध्यानाकर्षण क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन ध्यानाकर्षण क्या है, इसको मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, आप इसको समझेंगे। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में हम बता चुके हैं कि ध्यानाकर्षण क्या है, इसको आप उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि ध्यानाकर्षण क्या है और आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इसके विषय में यदि कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो उसे आप लाइक करिए। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।